पटेल जयंती पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। गुर्जर महासभा ने ग्रेटर नोएडा में बनाई नई रणनीति। ग्रेटर नोएडा में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी सविंद्र भाटी के आवास पर कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक एवं परिचय सम्मेलन आयोजित हुआ। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीशचंद्र भाटी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सविंद्र भाटी और केपी कसाना समेत कई पदाधिकारी व समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। बैठक में 29 अक्टूबर को नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में होने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती समारोह को ऐतिहासिक बनाने की रणनीति पर मंथन किया गया। समाज की अधिक से अधिक भागीदारी, संगठन की मजबूती, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक उत्थान को लेकर पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे। राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीशचंद्र भाटी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सविंद्र भाटी और केपी कसाना समेत कई पदाधिकारियों ने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कहा, आइए सुनिए। सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा स्थापित वर्ष 1908 आज एक राष्ट्रीय कार्य समिति की मीटिंग हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई शोभिंदर भाटी जी के निवास पर हुई, जिसमें 70-80 लोग, समिति के लोग सारे देश से आए। पंजाब के लोग थे, हरियाणा के, हिमाचल के, दिल्ली के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के। 29 अक्टूबर के दिन दिल्ली के ताल कटोरा में भारतवर्ष से गुर्जर समाज के डेलीगेट्स गांव-गांव से, जिले से, प्रदेश से और सारे देश से जयंती के अवसर पर एकत्रित होंगे और महासभा के जो 4 एजेंडे हैं, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो और शासक बनो, इस नारे के साथ वहां पर जय गूंज होगी और दिल्ली की सड़कों को समाज के लोग पाट देंगे और 27 के उत्तर प्रदेश के चुनाव और 29 में केंद्र के चुनाव के लिए समाज का एक आंदोलन है कि जो उनकी भागीदारी करेगा, समाज के लोग उसी राजनीतिक दल को वोट करेंगे। क्योंकि 78 साल में आज तक देश में कोई कैबिनेट मिनिस्टर गुर्जर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं है, हाई कोर्ट का जस्टिस नहीं है और जो संख्या और भी प्रेस की है उसमें भी गुर्जरों की भागीदारी उचित अनुपात में नहीं है। जबकि गुर्जरों ने देश की 300 साल तक वीर भोज के वंश ने जो अरब से आक्रमणकारी आ रहे थे उनसे देश को रक्षित किया। आज़ादी में भी हमारे धन सिंह कोतवाल के और समाज की पूरी आहुति रही और उसके बाद भी देश आज राष्ट्रभक्त के नाम से गुर्जरों को जाना जाता है। अन्य जातियां भी इस देश में काम करती हैं, लेकिन हमें उचित भागीदारी चाहिए। इसके लिए हमें सड़क पर आना है और ये हमने 29 अक्टूबर का कार्यक्रम रखा है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरदार पटेल जयंती के लिए हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और सभी लोगों ने विस्तृत रूप से तैयारी की है। हम टीम बना रहे हैं, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था कर रहे हैं, मीडिया को मैनेज करेंगे, मीडिया में पूरा प्रॉपर हम प्रचार करेंगे। व्यवस्था लोगों को कैसे लाया जाएगा, उनकी व्यवस्था कैसे बनाई जाएगी, कैसे प्रचार प्रसार किया जाएगा, हम उसी पे चर्चा करेंगे। आपके यहाँ पर बहुत सारी हैं। देखिए, आज अखिल भारतीय गुर्जर महासभा जो 29 अक्टूबर को ताल कटोरा स्टेडियम में पटेल जयंती मनाने जा रहा है, उस कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अखिल भारतीय गुर्जर महासभा से, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से, प्रदेश कार्यकारिणी से सभी की यहाँ एक महत्वपूर्ण बैठक और बैठक में 29 अक्टूबर के कार्यक्रम को लेकर चर्चाएं हुई। उसके दिशा निर्देश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जारी करे हैं, उसमें योजनाएं बनी हैं और 29 अक्टूबर को दिल्ली की राजधानी, जो हमारे गुर्जरों की एक बड़ा गढ़ है दिल्ली, उसमें ताल कटोरा स्टेडियम जो दिल्ली के लोगों गुर्जरों की जमीनों पे बना हुआ ये स्टेडियम है, इसको पूरी तरह से जाम कर देने का एक बड़ा विषय आज गुर्जरों ने यहाँ मन बनाया है कि दिल्ली को गुर्जर में 29 अक्टूबर कर देंगे। क्योंकि गुर्जरों को जो उनको सम्मान मिलना चाहिए था विभिन्न पार्टियों से, वो सम्मान उनको मिला नहीं है। इसलिए 29 अक्टूबर को पटेल जयंती के अवसर पर
गुर्जर अपना पूरी ताकत के साथ दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। तालकटोरा स्टेडियम से में एक बड़ा 1 लाख लोगों के आने की उम्मीद है और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए विभिन्न जगह जनसंपर्क भी किया जा रहा है। देखिए, पूरे देश के आपने देखा होगा कि पूरे देश के कार्यकारिणी के लोग और समाज के लोग पहुंचे हैं। आज यहाँ हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, राजस्थान से, हरियाणा से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से आपने देखा बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और मीटिंग भी 5 घंटे चली है। निश्चित रूप से बड़ी योजना है और ये योजना समाज के अपने सम्मान को पाने की योजना है। पटेल जयंती के अवसर पर एक बड़ा समागम आपको देखने का दिल्ली में मिलेगा। अच्छा, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा पहले भी कई मंचों पर ये एक मिशन या घोषणा कर चुकी है कि जो सत्ता में भागीदारी के लिए एक शासक बनाने का जो मिशन है, क्या उसकी एक पहल माना जाए सर? अरुण भाई फिर देखिए, आपने अभी देखा होगा कि गुर्जर महासभा पिछले 10 महीनों से लगातार पूरे देश में एक मिशन के तौर पे काम कर रही है और उसका नतीजा आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में नवाब सिंह नागर जी का चयनित भाजपा को इसलिए करना पड़ा कि गुर्जरों की नाराजगी कहीं ज्यादा ना बढ़ जाए। और आप देखना, गुर्जरों ने जो जिस तरह से एकजुट होकर पूरे समाज को एकजुट होकर आगे बढ़ने का काम कर रही है, आप देखना 27 के चुनाव में गुर्जर एक निर्णायक भूमिका में रहेंगे। उसी भूमिका को देखते हुए गुर्जरों ने ये मन बना लिया है कि पूरे समाज की ताकत को एक साथ जोड़कर जो हमें उचित सम्मान देगा उसकी तरफ जाया जाए। अच्छा, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा क्या खुद का भी कोई राजनीतिक मंच बनाने पर कोई विचार कर रही है? देखिए, अभी तो ये समाज की संस्था है, लेकिन अभी कभी जरूरत पड़ी तो निश्चित रूप से राजनीतिक मंच भी बनाने में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये अपने समाज के सम्मान की लड़ाई लड़ने की एक संस्था है। और अगर समाज के सम्मान की लड़ाई लड़नी है और अगर वो राजनीतिक मंच से मिलेगा तो निश्चित रूप से हम लोग राजनीतिक मंच बना देंगे। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में होगी। ये तो मैं नहीं बता सकता कि कब इसकी शुरुआत होगी, लेकिन अभी समाज के सम्मान के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे जैसे परिस्थिति आगे बढ़ेंगी हम आपको निश्चित रूप से जानकारी देते हैं। गौतम बुद्ध नगर से कितने लोग जाने वाले हैं 29 तारीख के ये कार्यक्रम में दिल्ली? मुझे लगता है कि देखिए, दिल्ली में प्रोग्राम है और गौतम बुद्ध नगर की जनता को आपने पहले भी कई बार देखा कि दादरी में एक समाजवादी की रैली में गुर्जरों ने कितना बड़ा समागम किया था। और अभी नवाब सिंह नागर जब क्षेत्रीय अध्यक्ष बने तो पूरे पश्चिम के गुर्जर उमड़ पड़े। तो आप ये मान लीजिए तालकटोरा में कम से कम भी 25 से 30 हजार आदमी कम से कम यहाँ से जाएंगे और दिल्ली में ताल ठोकेंगे। आज जैसे हमारे सुमेंद्र भाई के यहाँ पर ये मीटिंग हुई है अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की, 29 अक्टूबर को क्या करना है, कैसे करना है और उसको सफल कैसे बनाना है, इस रैली को रैली नहीं बल्कि हम जगाना चाहते हैं पूरे देश को दिल्ली के माध्यम से कि गुर्जर भी कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। और जिस तरीके से हमारा अभी तक शोषण हुआ है, हम चाहते हैं कि बाकी सरकार को ये बताएं कि हमें पूरी भागीदारी चाहिए। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने ये प्रण लिया है कि आप वहाँ पर कम से कम 50 दिन नहीं 1 लाख आदमी हमारे इकट्ठे होंगे और पूरी दिल्ली में गुर्जर समाज वहाँ पर दिखाई देगा। उसकी पूरी व्यवस्थाएं, उसके बारे में पूरी यहाँ पर चर्चाएं हुई हैं, पूरा मंथन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।